हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी गोट फार्मर भाई जो कि बहुत सालों से गोट फार्मिंग कर रहे हैं, और वो सब भाई जो अभी नए नए हैं, और वो भी भाई जो अभी गोट फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम एक ख़ास और ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे या कर रहे हैं। और हम सब ये बात जानते हैं कि अभी धीरे धीरे जो है गोट फार्मिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी चली है। और इसके अलावा हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी को जो है फार्मिंग में लेके आ रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है। जैसे जैसे हमारा गोट फार्मिंग आगे बढ़ता रहेगा, हमको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड करनी पड़ती है, भले वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फीडिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या किसी किस्म के सिक्योरिटी कैमरा हो, या जो भी कुछ हो। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहते हैं। आज जो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो बात करने जा रहे हैं वो है कि हम गोट फार्मिंग में रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखें। हम सब इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं, जानते हैं कि गोट फार्मिंग में रिकॉर्ड कीपिंग का एक बहुत ही अहम रोल है, और उसके बगैर जो है ना गोट फार्मिंग बहुत अधूरी सी रह जाती है। ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका फ्लॉक अगर बड़ा है, 25, 30, 50, 100, 200 ऐसे है, तो उसमें रिकॉर्ड कीपिंग के बगैर जो है हम जो है गोट फार्मिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको समझेंगे। हम में से हर एक ये बात को जानता है, और हर एक हम में से इस बात को मानता भी है कि रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और इसको इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए। अगर हम बड़े बड़े फार्म को देखें, या जो सिस्टमैटिक फार्मिंग की हम अगर स्टडी करें, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि वो लोग जो है रिकॉर्ड कीपिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और हर एक चीज़ उनका सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। तो ये एक मतलब कि उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हम इस गोट फार्मिंग में। तो इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। बहुत सारे फार्मर्स इसको जो है अहमियत नहीं देते, या इसको ज़रूरी नहीं समझते, या इसमें जो है पैसा खर्चा करना बेकार समझते हैं। तो खैर वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि अगर इसको इम्पोर्टेंस दिया जाए तो इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको ऐसी मिल सकती है कि हम जो फार्मिंग में चेंजेस करना हमको आसान हो जाता है, डिसीजंस लेना हमको जो है आसान हो जाता है। तो आज हम एक बेसिक गोट फार्मिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर हमको जो है क्या क्या आसानियाँ पैदा कर सकता है, या उससे हमको किस किस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इसको हम जो है पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में एक चीज़ हमको बहुत समझना ज़रूरी है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में हमको जो है उससे आउटपुट क्या मिलेगा, उससे किस किस्म की रिपोर्ट्स मिलेगी, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे कितने काम की होगी, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, तो रिपोर्ट्स को जनरली हम लोग दो कैटेगरी में उसको समझते हैं। एक होता है कि मैक्रो लेवल पे जो रिपोर्ट्स होती है वो है, और दूसरा है कि एकदम माइक्रो लेवल पे रिपोर्ट्स होती है। तो मैक्रो, द फर्स्ट वाला जो है वो मैक्रो लेवल में ऐसा होता है कि जैसे कि समरी होती है, जैसे कि आपका टोटल बकरी इतनी है, टोटल बच्चे इतने हैं, टोटल ऐसा है, ये टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं। और जो माइक्रो लेवल जो होता है उसके अंदर आपको एक एक चीज़ डिटेल्ड में पता होती है कि ये बकरी क्या है, कब हुई, कैसा हुआ, उसका जो है ब्रीडिंग कभी हुई, कितने बच्चे दिए, कितने मिसकैरेज हुए, कब कब हुए, डेट के हिसाब, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग माइक्रो लेवल रिपोर्ट्स कहते हैं। तो अब हम एक और जो है देखने की कोशिश, ये सॉफ्टवेयर जो मैं जो बात कर रहा हूँ इस पे हम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे होना चाहिए, एक जनरल सॉफ्टवेयर जो है गोट कीपिंग का कैसे होना चाहिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक आध मिनट में एक ये बताता चलूँ कि इसका बैकग्राउंड कैसे है।
तो ये जो बेसिक गोट फार्मिंग रिकॉर्ड कीपिंग का जो सॉफ्टवेयर जो मैंने खुद बनाया है इसको, और इसको तकरीबन मैंने 2 साल की मेहनत से कंप्लीट किया। और उसको जो है मेरे खुद के जो गोट फार्मिंग, मैं खुद एक गोट फार्मर भी हूँ, तो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से और एक अपने जो डेली का जो मुझे तजुर्बा मिलता गया उसको अप्लाई करके उसको मॉडिफाई करता गया। तो इस तरह से ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन 4 साल के बाद में अब वो कंप्लीट हो गया है। तो ये बैकग्राउंड था, और अब हम इसको सीधा जो है ये देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर अभी किस तरह से आपको रिपोर्ट्स दे सकता है, किस तरह का इंफॉर्मेशन दे सकता है, या एक सॉफ्टवेयर जो है क्या इंफॉर्मेशन हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेस्ट किए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मैंने इस्तेमाल भी करके देखा, लेकिन कहीं भी मुझे उसमें जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मेरा जो रोज़ का जो डेली का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई उसमें से चीज़ छूट रही थी। इसलिए मैंने इस सॉफ्टवेयर को खुद ही डेवलप किया मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलो हम देखते हैं अब ये सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है, या ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमको रिपोर्ट्स मिलती है और हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हमको कितनी उससे हेल्प हो सकती है। वेलकम टू बेसिक गोट फार्मिंग रिकॉर्ड कीपिंग। आज हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली जो है कितना हमारे लिए हेल्पफुल होता है और हम जो है इससे क्या क्या रिपोर्ट्स ले सकते हैं। तो हम अभी सीधा जो है हम इसके रिपोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमको क्या क्या आउटपुट दे सकता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करने का यही एक जो है तरीका होता है कि हम उसकी रिपोर्ट्स को या उसके आउटपुट को हम इवैल्यूएट करें। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर में जो भी हमारे पास डेटा है, ये डेटा हमने टेस्ट डेटा बनाया है। टेस्ट डेटा इसलिए बनाया है कि हमको ये सारी रिपोर्ट्स जो है समझने में आसानी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। ये मेरा जो है ये बेसिक इसका मेन्यूज़ है, ये सारे मेन्यूज़ हैं। इसके अंदर एक मेन्यू है रिपोर्ट्स। तो हम सीधा इसमें रिपोर्ट्स में जाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मेन रिपोर्ट्स का पूरा मेन्यू है। ये रिपोर्ट आपको एक एक रिपोर्ट में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी इसके अंदर, और इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमको मिलनी ही चाहिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो रिपोर्ट है वो है स्टॉक पोजीशन एज ऑन डेट, मतलब आज की डेट में हमारा कैटेगरी वाइज हमारा स्टॉक कैसे है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं एक रिपोर्ट आ जाता है आपके सामने। इसमें आपको पूरा समरी मिल जाता है। समरी मतलब कि टोटल मिल जाता है कि हमारे पास आज की डेट में मदर स्टॉक कितना है, ब्रीडर कितने हैं, बच्चे 6 महीने से कम में कितने हैं, मेल कितने हैं, बच्चे 6 महीने से कम फीमेल्स कितने हैं, और मेल जो है मेल किड 6 महीने से 12 महीने के दरमियान में कितने बच्चे हैं, और फीमेल किड 6 महीने से 12 महीने के बीच में कितने हैं, और फीमेल अभी जो रेडी फॉर ब्रीडिंग है वो कितनी है, और फॉर सेल हमारे पास क्या स्टॉक है। इस तरह से ये रिपोर्ट हमको मिल जाता है। हम दूसरे रिपोर्ट की अगर बात करें तो दूसरा रिपोर्ट इसके अंदर है बाई ब्रीड। इसमें पहला हमने कैटेगरी वाइज देखा था, अभी हम इसको ब्रीड वाइज देखते हैं। ब्रीड वाइज ये पूरा आपको डिटेल्स बताएंगे कि जो है आपके पास कौन सा ब्रीड है और कितना उसका काउंट है। जैसे हर एक ब्रीड मतलब बर्बरी कितनी है, सोजर कितने हैं, मालवा, जो भी आपके पास ब्रीड होगी ये आपको पूरा डिटेल्ड में वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपके पास कौन सी ब्रीड है और कितनी ब्रीड है। ठीक है। तीसरा रिपोर्ट जो मैं मैक्रो रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैक्रो रिपोर्ट यानी जो भी सब टोटल्स और समरी होते हैं उसको कहते हैं। तो तीसरा जो मैक्रो रिपोर्ट है वो है कि स्टॉक पोजीशन एज ऑन डेट बाय जेंडर। जेंडर में मतलब ये है कि मेल किड्स कितने हैं, फीमेल किड्स कितने हैं, ब्रीडिंग वाले फीमेल्स कितने हैं, मेल वाले कितने हैं, और ब्रीडिंग मेल्स कितने हैं। इस तरह का आपको एक समरी मिल जाता है। अब हम चलते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे को ज़्यादा डिटेल हमको मिलती है। तो पहला रिपोर्ट हम देखते हैं, इसी का जो है ना ब्रेकअप।
या जो हमने समरी अभी देखे थे कैटेगरी वाइज, ये कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि डिटेल लिस्ट विथ पिक्चर, ये पिक्चर के साथ में ये रिपोर्ट है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा रिपोर्ट आपको एक क्लिक ऑफ बटन में मिल जाता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर मदर आईडी का एक कैटेगरी है, तो ये 75 हमारे पास मदर आईडी है, तो इसमें हर एक का डिटेल, जैसे कि उसका टैग आईडी क्या है, उसका ब्रीड टाइप कौन सा है, कोकन कन्या है, ये है गावरन है, मेंढी है, जो भी कुछ है ये वाला है। और उसके अलावा उसका गोट जेंडर क्या है, मतलब ब्रीडिंग फीमेल है कि किड है, क्या है वो मिल जाता है। उसका स्टेटस प्रेग्नेंट है, खाली है, वो है। फिर उसके बाद में उसका कैटेगरी, जैसे कि ये कैटेगरी हमारा मदर स्टॉक है तो ये मदर स्टॉक दिखेगा सब। उसका परचेज डेट, कब खरीदा है, या अगर हमारे फार्म की बकरी है तो ये आपको ये बता देगा कि कब खरीदी हुई है ये वाला। और उसका अभी आज का वेट क्या है और उसका पिक्चर। तो इस तरह से ये पूरा रिपोर्ट जो है आपको ये क्लिक ऑफ अ बटन मिल जाता है। तो इसके अलावा दूसरा कैटेगरी, जैसे अगर हम इसको अगला कैटेगरी देखें तो इसमें आपको अगला कैटेगरी मिलेगा ब्रीडर। तो ब्रीडर हमारे पास 16 ब्रीडर है, तो उसका पूरा डिटेल, वो पूरा 16 का पूरा डिटेल विथ पिक्चर आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। ये हो गया आपका ब्रीड डिटेल्ड। ओके, उसके बाद में दूसरा कैटेगरी हम लोग जो देखते हैं वो है, यही रिपोर्ट है बाय कैटेगरी विथ पिक्चर है, यहाँ पे विदाउट पिक्चर है। विदाउट पिक्चर्स का फंडा ऐसा है कि ये सारी रिपोर्ट जो है ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, मतलब ये सारी रिपोर्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमको पिक्चर्स नहीं प्रिंट करना है तो आप ये इस रिपोर्ट को चला के आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट और सारा सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा अपने खुद के एक्सपीरियंस पे मैंने बनाया है, और जैसे जैसे मुझे दिक्कतें आती गई वो हिसाब से मैंने इसको मॉडिफाई करके 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 एक एक चीज़ को बनाया है। तो मुझे ये दिक्कत आई थी कि मुझे पिक्चर प्रिंट नहीं करना है, तो फिर मैंने एक और ये रिपोर्ट बनाया है। तो इसमें सारा रिपोर्ट उसी तरह से आपको मिल जाता है और इसमें जो है पिक्चर नहीं है। ये था। इसका नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है डिटेल्ड बाय ब्रीड। ये ब्रीड में क्या होता है कि हर एक ब्रीड का आपको डिटेल्स मिल जाता है। जैसे कि बर्बरी ये एक ब्रीड है, अब ये बर्बरी में ये उसका टैग आईडी है और इसका वो जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल किड है, मेल किड है या ब्रीडर है, जो भी है वो आपका उसमें जेंडर मिल जाएगा। उसका स्टेटस क्या है, एम्प्टी है, अगर फीमेल है तो एम्प्टी है या प्रेग्नेंट है या जो है, ये डिटेल्स मिल जाता है। कैटेगरी, उसका कैटेगरी कौन से कैटेगरी में डाले हैं, जैसे 6 महीने से 12 मंथ्स का किड में है या मदर स्टॉक है या किड है लेस देन 6 मंथ है, इस तरह का रिपोर्ट। फिर वो कौन से लोकेशन में है, लोकेशन में मतलब जो हम हर एक जो है बकरी को हम एक पर्टिकुलर गाले में रखते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं, उसको हम लोग लोकेशन बोलते हैं। तो कौन से गाले में है वो पता चल जाता है, ये कब खरीदी है वो पता चल जाता है, या हमारे फार्म की बकरी है तो किस डेट में उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका अभी करंट वेट क्या है, ये डिटेल आपको मिल जाती है। जैसे ये था पूरा तुम्हारा बर्बरी का डिटेल। इसी तरह से अभी आपके पास जितनी भी ब्रीड होगी वो पूरा ब्रीड का ये इस तरह से आपको ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है बाय लोकेशन। बाय लोकेशन में ये होता है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि हर एक बकरी को एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखना होता है उसके स्टेटस के हिसाब से। जैसे कि ये वाला है, ये लोकेशन 1 में अभी इस वक्त जो है ये 17 बकरी रखी हुई है। तो ये कौन सी बकरी रखी हुई है, तो उसका टैग नंबर है, उसका ब्रीड टाइप कौन सा है, उसका जेंडर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, प्रेग्नेंट, ये जैसे कि ये गाले में सब प्रेग्नेंट रखी हुई है, कब खरीदी हुई है या कब उसका डेट ऑफ बर्थ है और उसका वेट क्या है, इस तरह से। तो ये बहुत सारा एनालिसिस हमको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टाइप का वज़न के जो बकरियां हैं उनको एक जगह रखते हैं, या प्रेग्नेंट बकरियों को एक जगह रखते हैं, मेल बच्चों को एक जगह रखते हैं, फीमेल बच्चों को एक जगह रखते हैं। ये इस तरह से अलग अलग गाले में अलग अलग जो है ये बकरियों को रखा जाता है। तो इस तरह से ये पूरे हर एक गाले का इसके अंदर आपको काउंट मिल जाएगा और कौन सा, जैसे कि ये गाले में पूरे प्रेग्नेंट बकरियां रखी हुई है, यहाँ पे देखो ये पूरे किड्स है, ये पूरे फीमेल किड्स को एक जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे पूरे मेल किड्स को एक जगह पे रखा हुआ है। इस तरह से ये आपको पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में मिल जाता है।
लोकेशन के बाद में हम बात करते हैं कि ब्रीडर। यहाँ पे इस रिपोर्ट में आपको पूरा ब्रीडर का लिस्ट मिल जाएगा, उसका टैग आईडी नंबर, कौन सा टाइप का ब्रीडर है, बरबरा है, मेंढा है, सोजत है, कोटा है, जो भी है, और जो है उसका लोकेशन, कौन से लोकेशन में है, कब खरीदा है हमने, या हमारे फार्म का है तो कब उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका अभी करंट वेट क्या है। इस तरह से आपको ये पूरा रिपोर्ट ब्रीडर के बारे में मिल जाता है। ब्रीडर के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है फीमेल्स का ब्रीडिंग फीमेल का ये रिपोर्ट एक है। इसके अंदर में ये पूरा रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी फीमेल्स कितनी है और जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स कितनी है, ये सब पूरा फीमेल्स का डिटेल्स। उसके अलावा इसमें आपको ये पता चल जाता है कि इसका टैग आईडी क्या है, ये कौन सा ब्रीड का है, फिर आपका मदर स्टॉक में है और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेट कितना है। इस तरह से ये एम्प्टी और आपका ये प्रेग्नेंट, ये पूरा डिटेल आपको फीमेल्स के बारे में मिल जाता है। इससे आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक और रिपोर्ट है जिसमें हम ये मेल गोट फॉर सेल, ये पूरा रिपोर्ट आपको पूरा सेल के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या टैग आईडी है उसका, और जो है कौन से लोकेशन में है और कौन सा डेट में हमने खरीदा हुआ है और उसका अभी करंट वेट क्या है। इस तरह से ये पूरा रिपोर्ट आपको मेल के बारे में मिल जाता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे है, ये है आपको वेट चार्ट। ये आपको पूरा जो है वेट बताएगा कि हर एक बकरी का इंडिविजुअली हर महीने का ये जो वेट है, ये पूरा वेट आपको बताएगा, और यहाँ पे उसका ग्राफ नजर आता है। ये ग्राफ में हमको ये समझने में आसानी हो जाती है कि जैसे कि ये बकरी थी, कहाँ गया, तो ये वेट रिपोर्ट में ये जैसे कि एक बकरी है और ये बकरी देखिए इसमें ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे कि वो जब भी प्रेग्नेंट होती है तो ये उसका वेट बढ़ता है, फिर वो डिलीवरी होने के बाद जो वेट नीचे उतर जाता है 3-4 किलो, फिर वापस उसका वजन बढ़ना शुरू होता है इस तरह से। और अगर आप बच्चों के लिए तो यहाँ पे भी आपको ये पता चल जाता है उसका वेट गेन बराबर से हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन से मंथ में क्या वेट गेन हुआ और हमने क्या फीड में क्या चेंजेस किया। इस तरह का ये पूरा एनालिसिस हमको समझ में आता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि कौन जो है मेल फीमेल बच्चा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, ये हमको एकदम जो है तुरंत पता चल जाता है। इसके बाद में ये रिपोर्ट को हमने 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है समझने के हिसाब से। तो ये पूरे सब हमारे एनालिसिस टूल्स थे। अभी हम चलते हैं सिर्फ ब्रीडिंग सेटअप की तरफ। ब्रीडिंग सेटअप में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमको रखनी पड़ती है। जैसे कि अब ये मदर स्टॉक मैंने ये कैटेगरी को नाम दिया है और इसके अंदर सारी ब्रीडिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। तो हम पहले देखते हैं कि मदर स्टॉक समरी। तो यहाँ पे ये एक समरी है कि ये 1 नंबर बकरी है या एक 4 नंबर बकरी है, कौन से ब्रीड की है, और फिर उसके अंदर जो है ये प्रेग्नेंट है या एम्प्टी है, फिर उसके बाद में उसका मदर स्टॉक है और इसका वेट क्या है, अभी उसका जो है कब खरीदा है या कब जन्म लिया है, और ये अभी तक इसने कितने बच्चे दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जानने के लिए कि जैसे कि ये 4 नंबर बकरी है और 4 नंबर बकरी ने अभी तक 9 बच्चे दिए हैं। इस तरह का ये पूरा जो है फीमेल अपना जो मदर स्टॉक का रिपोर्ट है। अब इसी रिपोर्ट को अगर हम समरी रिपोर्ट को अगर हम डिटेल्ड में कोशिश करें जानने की तो वो इस तरह से होगी। जैसे कि वही 4 नंबर बकरी जो भी मैं बात कर रहा था, ये 4 नंबर बकरी है, ये बकरी का डिटेल्स है और इसका करंट वेट है, ये परचेज डेट है। लेकिन जो 9 बच्चे जो उसने दिए हैं वो यहाँ पे ये पूरे बच्चों का पूरा डिटेल है। जैसे कि उसने जो है उसका फादर कौन था, मतलब उसका जो ब्रीडर था वो ब्रीडर का नंबर क्या था, फिर उसने डेट ऑफ जो है बर्थ कब हुआ, फिर उसका जो बच्चे का टैग आईडी क्या था, फिर वो मेल बच्चा था फीमेल बच्चा था और बर्थ वेट क्या था उसका। इस तरह से तो इस तरह से हर एक बकरी का आपको पूरा डिटेल यहाँ पे बच्चों के साथ मिल जाता है। यानी कि ये जो ऊपर का जो लाइन है ये बकरी का डिटेल है और ये जो नीचे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ये पूरा बच्चों का डिटेल है। इस तरह से अब हमको एक और प्रॉब्लम आता है कि हमको ये पता चलना है कि आज की डेट में हमारे पास कितनी बकरियां एम्प्टी है और क्यों है। तो ये जैसे इस रिपोर्ट को हम क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये जैसे कि हमको ये पता चलता है कि ये एक बकरी है जो इसका डिटेल्स इस तरह से है और इसके अंदर हमको ये देखना है कि ये इसने लास्ट डिलीवरी कब हुआ था। तो इसका जो लास्ट डिलीवरी है ये देखिए ये जून 22 को हुआ था। तो आज का जो डेट है ये 22 अगस्त है।
तो आज मतलब ये जून जुलाई और अगस्त यानी कि 2 महीने हो गए। तो 2 महीने के अंदर क्या हो गया कि ये हमको समझना चाहिए कि इसका अभी एक बच्चा है जो कि 2 महीने का है और ये अभी लैक्टिंग पीरियड में है। तो इसलिए ये अगर खाली है भी तो ठीक है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि यहाँ पे आप ये देखते हैं कि ये बकरी समझो कि जनवरी में बच्चा दिया है, तो अभी 8-10 महीने हो गए, तो अब इसको प्रेग्नेंट होना चाहिए था। तो ये हमारा चिंता का विषय है, ये हमको फिक्र करने की बात है कि ये क्यों खाली है, या इसमें कुछ विटामिन की कमी है, या हम उसका ध्यान नहीं रख रहे, या ये बकरी हमारे काम की है कि नहीं है। ये सब डिसीजन मेकिंग में हमको बहुत मदद मिलती है इस तरह की रिपोर्ट से। तो यहाँ पे आपको पूरा एक बकरी का जो है यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाता है, इससे हमको समझने में आसानी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, जहां पे एक मिसकैरेज रिपोर्ट। ये मिसकैरेज रिपोर्ट को भी समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी बकरी का कब मिसकैरेज हुआ था। जैसे कि ये देखिए, ये 7 नंबर बकरी है और इसको ये ब्रीडर से हमने क्रॉस किया था और ये उसका डेट ऑफ क्रॉसिंग था और ये आपका मिसकैरेज का डेट था, और इसका रीजंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों मिसकैरेज हुआ था। तो ये जब हम ऐसे इस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग रखेंगे तो हमको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हम नेक्स्ट टाइम उसका प्रिकॉशन कैसे करें, हम कैसे ये श्योर करें कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की घटना ना हो। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग हमको बहुत मदद करता है इस तरह का इंफॉर्मेशन रखने के लिए। तो हम इस तरह से याद नहीं रख सकते हम लोग कि क्या हुआ था। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा 2019 का डिटेल है। तो जब ये डेटा मेरे पास है तभी तो मुझे ये समझने में आसानी हुई कि हाँ ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मेरी गलती थी या क्या हुआ था, क्यों मिसकैरेज हुआ था। तो हम उसको धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। इसी तरह से ये फॉल्स प्रेगनेंसी, ये भी एक बहुत आम सा एक प्रॉब्लम है, बकरी रिपीट होती है बार बार। तो अगर तो हमारे पास इस तरह का रिकॉर्ड है कि वो कौन से बकरे से जो है क्रॉस हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुआ था, हमने यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं, ये बकरी में प्रॉब्लम है या बकरे में प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि बकरे में प्रॉब्लम, एक ही बकरे से अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो हमको बकरा चेंज करना चाहिए, या अगर बकरी में प्रॉब्लम है तो बकरी चेंज कर देनी चाहिए। इस तरह का डिसीजन मेकिंग में हमको बहुत सपोर्ट मिलता है इस तरह की रिपोर्ट से। नेक्स्ट वाला जो रिपोर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है काम का रिपोर्ट है, वो है डिलीवरी शेड्यूल। इस रिपोर्ट को हम क्लिक करते ही हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी बकरी है, कौन सा ब्रीड टाइप का बकरी है और कौन से ब्रीडर से क्रॉस हुई है और डेट ऑफ क्रॉसिंग क्या है और उसका कब हमको एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, और ये कि अभी आज उसका कितना दिन बाकी है डिलीवरी में। तो इस तरह से अगर हमको ये पता चल जाता है कि इसको समझे 3 दिन बाकी है या इसको 28-29 दिन बाकी है, तो ये इस महीने के पूरे डिलीवरी वाले बकरियां हैं, ये अगले महीने के डिलीवरी बकरियां हैं। इस तरह से हमको जो है ये प्लानिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है कि कौन से बकरी को कुछ विटामिन देना है, कुछ और एक्स्ट्रा फीड मैनेजमेंट करना है। तो ये यहाँ से आपको जो है फौरन से पता चल जाता है कि हमको किस तरह का मैनेजमेंट का जरूरत है। तो ये है डिलीवरी शेड्यूल। अगला रिपोर्ट जो ये 3-4 रिपोर्ट जो है ये पूरे बच्चों से रिलेटेड है कि अगर हमको ये पता करना है कि मेल किड्स 6 महीने से, मतलब कि 6 महीने से छोटे बच्चे कितने हैं, तो इसको क्लिक करते ही ये 6 महीने से छोटे वाले मेल किड, फीमेल किड कितने हैं और मेल किड कितने हैं, ये पूरा इस रिपोर्ट में आपको तुरंत मिल जाता है। फौरन से आप वो जो क्लिक किया और आपको ये पता चल गया कि ये जो है बच्चे का नंबर है और बच्चे का नंबर, ये उसका ब्रीड टाइप है, ये कैटेगरी है लेस देन 6 मंथ, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है और ये उसका डेज में है कि कितने दिन का बच्चा है, और ये उसका मंथ में है कितने मंथ का बच्चा है। लेस देन 6 मंथ तो होगा ही, जैसे कि ये 140 डेज हो गया और ये 4 महीने और 0.67 मंथ का मतलब कि 4.5 महीने का बच्चा है। इस तरह से आपको ये रिपोर्ट मिल जाता है। इसी तरह से 6 महीने से ये जो है मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं, ये अगर पता करना है तो आप यहां से क्लिक करिए।
और ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है कि कौन से बच्चे की क्या उम्र है और कौन से बच्चे का कौन से कैटेगरी में आना चाहिए। ये सब पूरा सिस्टम ही कैलकुलेट करके आपको तुरंत आपको फौरन से ये रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये है आपके 6 महीने से ज्यादा एज वाले बच्चे, ये जो फीमेल बच्चे इतने हैं और इसी के साथ साथ मेल बच्चे आपके इतने हैं। इसी के साथ में ये पूरा आपका वेट कितना है, उसका जो है नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, कितने मंथ हो गए, ये सब आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि ये जो है ये फीमेल है और ये अभी ब्रीडिंग के लिए रेडी है, लेकिन हमारा हो सकता है ध्यान नहीं गया उसके तरफ या हमने उसको बराबर से सेटअप नहीं किया। तो ये एक रिपोर्ट आसानी से हमको मिल जाता है। जैसे कि इसको क्लिक करते ही हमको ये पता चल जाता है कि ये बकरियां जो है छोटी बकरियां है जो अभी रेडी है ब्रीडिंग के लिए। तो ये जो उनके नंबर्स है, बकरियों का नंबर है, बर्बरी है, ये जो है तकरीबन ये इस 18 नंबर लोकेशन में रखी हुई है और अभी उसका जो है ये करंट वेट है और अब इस वक्त वो 15 महीने की हो गई है, ये 12 महीने की हो गई, ये 13 महीने की हो गई। तो इसको हमको अब ब्रीडिंग सेटअप में डाल के ब्रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह का रिपोर्ट है ये। एक और रिपोर्ट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसके अंदर हमको ये पता चल जाता है कि किड्स मोर्टेलिटी बाय मदर, जैसे कि हर एक मदर ने कितनी बकरी की मोर्टेलिटी हो गई बच्चों की। तो ये 1 नंबर बकरी जिसने है, ये जैसे कि 4 नंबर बकरी है, इसने समझो 10 बच्चे भी अगर दी है तो उसमें से ये 2 बच्चे उसके मर गए, मोर्टेलिटी हो गए। ये हर एक बकरी का डिटेल है कि ये एक बकरी ने कितने बच्चे दिए और वो बच्चे का स्टेटस क्या है। और यहाँ पे हम लोग पूरा रीजंस भी लिखते हैं उसका। तो ये रीजंस की वजह से हमको ये समझने में आसानी होती है कि या तो हमारी गलती है या हमने कुछ लापरवाही की है या बच्चे क्यों मरे हैं और कौन सी बकरी का बच्चा मरा है, ये टाइप का रिपोर्ट यहाँ से हमको मिल जाता है। अब हम आते हैं मेंटेनेंस की तरफ। मेंटेनेंस में 2 टाइप के मेंटेनेंस है, एक बकरी का मेंटेनेंस है और एक शेड का मेंटेनेंस है। तो बकरी के मेंटेनेंस पे चलते ही सब पूरे समरी रिपोर्ट्स हैं, मैक्रो रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो है पैरासाइट जो पैरासाइट की जो दवा होती है जो बदन पे हम लोग मारते हैं, बोटॉक्स वगैरह, इस तरह की दवा ये हमें कब कब मारी है, ये सब पूरा डिटेल्स आपको मिल जाता है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाए कि हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो दवा कब मारनी है। इस तरह से सेम चीज ये विटामिन सपोर्ट, हमने कब कब विटामिन दिया, ये इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपका ये शेड्यूल है कि आप हर 3 महीने में 4 महीने में जो है ये देते हैं, तो यहाँ से आपको देखते ही पता चल जाता है कि आपका नेक्स्ट वाला शेड्यूल कब है। वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल है, वैक्सीनेशन आपने कब कब किया, कौन सा वैक्सीनेशन किया, एक क्लिक का बटन आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसी तरह से डीवॉर्मिंग है, डीवॉर्मिंग आपने कब कब किया, ये पूरे डेट्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका अगला डीवॉर्मिंग कब करना है। इसी रिपोर्ट को हम लोग अगर डिटेल में देखें तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा पैरासाइट जो समरी आपने यहाँ पे देखा, तो ये आपको डेट बताएगा कि आपने लास्ट जो है पैरासाइट ये कब किया था। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस डिटेल में जाइए, यहाँ पे आपको एक एक बकरी का डिटेल्ड पता चल जाएगा कि आपने कब कब उसको ये सब किया है। जैसे कि इस रिपोर्ट में पैरासाइट है तो आपने कब जू चीचड़ का जो दवा आता है वो आपने कब मारा था, कब स्प्रे किया था, एक बकरी का इतना पूरा डिटेल। इसी तरह से हर एक बकरी का डिटेल्ड मालूम पड़ जाता है। इसी तरह से सेम चीज विटामिन सपोर्ट में आपको पूरा विटामिन का पता चल जाएगा। ये 1 नंबर बकरी को आपने कब कब विटामिन दिया था, कौन सा विटामिन दिया था, कितना दिया था, ये सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। वैक्सीनेशन में भी इसी तरह का डिटेल आपको पूरा मिल जाता है कि एक बकरी को आपने जो है कौन सा वैक्सीनेशन किया था, कब कब किया था, इस तरह का पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला रिपोर्ट पे हम चलते हैं कि हाँ, ये एक चीज और एक रिपोर्ट है यहाँ पे कि वैक्सीनेशन नेवर डन, आज तक आपने वैक्सीनेशन किया ही नहीं है, ऐसे कितने जानवर है। हो सकता है आपने नए जानवर लाए होंगे, हो सकता है कोई बच्चा होगा वो छूट गया होगा, हो सकता है कि बकरी लास्ट प्रेगनेंसी के डेट में होगी, आपने वैक्सीनेशन नहीं किया होगा। तो इस तरह का रिपोर्ट जो है आपको फौरन से यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से डीवॉर्मिंग का भी है, डीवॉर्मिंग का भी आपको रिपोर्ट यहाँ से मिल जाता है। इस तरह से ये शेड के रिपोर्ट्स है, शेड में आपने कब दवा मारी थी, ये पूरे रिपोर्ट्स है शेड के। और इसी तरह से
आपको डीवॉर्मिंग का भी पूरा जो है एक डिटेल्ड रिपोर्ट हर एक बकरी का आपको अलग अलग रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाता है। ये सब रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट मिलना और होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से हम अगर ये जो रिपोर्ट्स ये सब पूरा परचेस और सेल्स रिलेटेड रिपोर्ट्स है, इसमें अगर हम कोशिश करें जानने की, तो इसमें देखिए ये पहला रिपोर्ट है, ये है सप्लायर वाइज सप्लायर रजिस्टर, यानी इसमें हमको पूरा सप्लायर का पूरा डिटेल्स पता होगा, इसका सप्लायर कौन है और उसका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, कहाँ है, ये पूरा उसका रजिस्टर होगा। सेकंड रिपोर्ट है कस्टमर रजिस्टर। कस्टमर रजिस्टर में पूरे हमारे जितने भी कस्टमर है उनका पूरा नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कहाँ से है, कौन से गांव से है, सब पूरा इसमें कस्टमर डिटेल रजिस्टर होगा। इसके अलावा अगर हमको ये जानना है कि आज हमारे पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है ये कहाँ से लिया हुआ है, अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा जो हमारे आज की डेट में जितनी बकरियां हैं वो कहाँ से खरीदी हुई है, कितने में खरीदी हुई, उसका परचेस प्राइस क्या था, उसका वेट क्या था, हमको कितने जो है पर केजी मिला वेट, और उसका प्राइस क्या था, ट्रांसपोर्ट कितना था, मेडिसिन कितना खर्चा होगा, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा सेल्स हिस्ट्री, सेल्स हिस्ट्री में यह है कि हमको एक एक जो भी आज तक आपने सेल किया है हर एक चीज का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपने कब बेचा, कौन सा टैग आईडी नंबर था और उसका वेट क्या था और उसका कितने में बेचा और आपको पर केजी क्या उसका रेट मिला। इस तरह से आपको ये रिपोर्ट यहाँ से मिल जाता है। इसी तरह से परचेस रजिस्टर, ये दो रिपोर्ट है परचेस के मुतालिक। इसमें ये होता है कि ये समरी एक रिपोर्ट है कि आज तक हमने जो है कितना परचेज किया और कहाँ से किया, एक समरी है। और इसी के अलावा ये है एक डिटेल रिपोर्ट ऑफ परचेज, मतलब इसमें एक एक सप्लायर का आज तक आपने कहाँ से कितना माल खरीदा, कहाँ से खरीदा, हर एक सप्लायर का पूरा डिटेल्ड में आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है कि आपने कितने में खरीदा, उसका ट्रांसपोर्ट कितना दिया, उसमें मेडिसिन कितना खर्चा किया, उसमें कोई और अदर एक्सपेंसेस होगा, या इस तरह का रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। अब हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये थोड़े से रिपोर्ट्स हैं मेडिसिन से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम मेडिसिन लाते हैं, रखते हैं, उसको यूज करते हैं, कभी हमको पता होना है कि अभी आज की डेट में हमारे मेडिसिन बॉक्स में कौन सा मेडिसिन अवेलेबल है, तो जैसे इसको क्लिक करते हैं हम यहाँ पे फौरन से जल्दी से आपको फट से ये रिपोर्ट मिल जाता है, फौरन से आपको ये पता चल जाता है। जैसे कि ये देखिए ये पूरे बोलस यानी कि पूरे गोलियां हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे ये इंजेक्शन है, यहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि ये एक इंजेक्शन है, इसमें सॉल्ट कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, उसका वायल कितने ml का है और जो है कितने ml अभी कितने वायल हमारे पास बाकी है, ये इंजेक्शन है और ये किस काम में आता है, कौन सी बीमारी में काम में आता है, इस तरह का ये पूरा रिपोर्ट आपको फौरन से मिल जाता है। इसी तरह से मेडिसिन परचेज का एक समरी है। इस समरी में आपको जो पता चल जाता है कि हमने आज तक कहां से मेडिसिन खरीदी और कितना मेडिसिन खरीदी है, तो ये सारा मेडिसिन का समरी है। इसी तरह से डिटेल में इसी का डिटेल है, तो ये हर एक इनवॉइस का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है कि जैसे कि एक ये डिटेल है कौन सा इंजेक्शन खरीदा जो है और इसका जो है मेडिकल क्या कंटेंट था, उसका पैकिंग क्या था और कितना क्वांटिटी था, उसका एमआरपी क्या था, उसका प्राइस हमको क्या मिला और उसका जो डिस्काउंट के बाद में हमको कितने में मिला, ये सारा डिटेल आपको लाइन बाय लाइन वो मिल जाता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है ये मेडिसिन इशू का। जैसे हम इसको जब भी मेडिसिन इशू करते हैं, बकरियों को देते हैं, तो उसको हमको इन्वेंट्री से कम भी करना होता है। ये पूरा रजिस्टर इशू के रिलेटेड है और ये एक एक्सपायरी रिपोर्ट भी है कि हमको किसी भी वक्त में अगर ये पता होने का है कि हमारी कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो गई, तो बस आप इसको क्लिक करें, आपको फौरन से यहाँ पे वो मेडिसिन का पूरा डिटेल विथ पिक्चर आपको ये सब पता चल जाता है। तो ये था एक बेसिक गोट फार्मिंग रिकॉर्ड कीपिंग का इतना इंफॉर्मेशन किसी भी सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए। इसके बगैर
जो है ये सॉफ्टवेयर मैं इनकम्प्लीट मानता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे, बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारे यूज़ किए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट या मेरा कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेटा छूट रहा था। इसके लिए मैंने खुद से इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है और उसको तकरीबन पूरे 4 साल तक उसको यूज़ करके, एक्सपेरिमेंट करके जो भी मुझे परेशानी आई उसको मैंने रेक्टिफाई करके अब ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके किसी न किसी काम आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर जो है समझ आई होगी कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या सॉफ्टवेयर हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट।